दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल की, जो कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी ने ये मुकाम किस तरीके से हासिल किया। इस कंपनी के जो मालिक है सुनील भारती मित्तल, उन्होंने 5,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए थे और आज ये कंपनी 4.36 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो गई। तो इस तरीके से ये मुकाम इसने किस तरीके से हासिल किया, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों हाल ही में भी कंपनी चर्चा में, क्योंकि इसने अपने टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी कर दी है। तो दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब लोग चेक का इस्तेमाल कम करते थे और एक बार हीरो साइकिल के संस्थापक ब्रज मोहन लाल मुंजाल के पास सुनील भारती मित्तल गए और उन्होंने 5,000 रुपये उधार मांगे। तो उन्होंने मना नहीं किया, तुरंत हामी भर दी और वहाँ से उन्हें 5,000 रुपये का चेक दे दिया। लेकिन उन्होंने सुनील भारती मित्तल को एक हिदायत दी कि बेटा इसकी आदत कभी मत डालना, और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया। कभी भी उन्होंने इस बात की आदत नहीं डाली। सुनील भारती मित्तल ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए किस्सा बताया था। सुनील भारती ने मुंजाल की बात को गांठ बांध ली। अपनी मेहनत और लगन और सरकारी नीतियों पर सवार सुनील मित्तल आज 4.36 लाख करोड़ रुपए की एयरटेल कंपनी के मालिक हैं और 35 करोड़ यूजर्स के साथ भारतीय एयरटेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेटर कंपनी है। हाल ही में इसने अपने प्रीपेड प्लान्स को 20 से 25% तक बढ़ाकर, इसीलिए एयरटेल अभी चर्चा में। आज हम एयरटेल के ब्रांड बनने की कहानी लेकर के आए। एक साधारण स्कूल से पढ़कर निकला असाधारण कारोबारी। जी हम बात कर रहे हैं सुनील भारती मित्तल की। इनका जन्म पंजाब के लुधियाना में 23 अक्टूबर 1957 को हुआ था। इनके पिता सतपाल मित्तल एक राजनेता थे और 2 बार सांसद भी चुने गए थे। सुनील की शुरुआती पढ़ाई मसूरी के बिनवर्ग स्कूल में हुई। इसके बाद वो ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ने चले गए। सुनील ने 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्य कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। सुनील का कहना है कि उन्हें कक्षाओं से ज़्यादा सड़कों पर जीवन की सीख मिली। लुधियाना का ऐसा माहौल था कि उन्होंने कारोबार करने का फैसला कर लिया। सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद में सही चुना। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद सुनील ने अपने पिता से 20,000 रुपये उधार लिए और साइकिल पार्ट्स का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सुनील को एहसास हो गया कि इस कारोबार की एक सीमा है और इसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन वो असीमित उड़ान के लिए बने थे। लिहाजा उन्होंने 1980 में दूसरे बिजनेस मौक़ों की तलाश में उन्होंने बम्बई का रुख कर दिया और मुंबई आ गए। सुनील ने अपने भाइयों राकेश और राजन के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग की स्थापना की। उन्होंने अपने साइकिल के धंधे को बेचकर इंपोर्ट लाइसेंस हासिल कर लिया। सुनील ने सबसे पहले सुजुकी की डीलरशिप हासिल की और भारत में उनके इलेक्ट्रिक पावर्ड जनरेटर्स बेचने लगे। इसमें उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ और कारोबार जमने लगा। वो इस कारोबार में पूरी तरह जम पाते उससे पहले ही 1983 में सरकार ने जनरेटर के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उनका बिजनेस एक झटके में ठप हो गया। इसके बाद में भारत में पुश बटन वाले फ़ोन से टेलीकॉम में एंट्री की। सुनील मित्तल का एक थंब रूल है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो भारत में सबसे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। इसी नियम पर चलते उन्होंने 1986 में पुश बटन फ़ोन को इंपोर्ट करने का फैसला किया। वो ताइवान से पुश बटन इंपोर्ट करते और भारत में उन्हें बीटेल ब्रांड के नाम से बेचने लगे। इससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। 1990 के दशक में पुश बटन फ़ोन के अलावा वो फैक्स मशीन और अन्य दूर संचार उपकरण बनाने लगे। 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांटने शुरू कर दिए। सुनील ने इस अवसर को समझा और फ्रेंच कंपनी विवेंडी के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सेल्युलर लाइसेंस हासिल कर लिए। और 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्युलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारतीय सेल्युलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके 20,000, फिर 20 लाख और फिर 20 करोड़ यूज़र हो गए। आक्रामक स्ट्रेटजी से बनी दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी एयरटेल 1999 में भारतीय एंटरप्राइज ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेल्युलर ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जेटी होल्डिंग्स का अधिग्रहण कर लिया। 2000 में भारती ने चेन्नई में स्काइप सेल कम्युनिकेशन का अधिग्रहण किया। इसके बाद 2001 में स्पाइसल सेल कोलकाता का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। 2008 में एयरटेल ने भारत में 6 करोड़ कस्टमर का आंकड़ा पार कर लिया। उस वक्त एयरटेल का वैल्यूएशन $40 बिलियन पर पहुंच गया था। इससे भारतीय एयरटेल दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई। लेकिन इसके बाद में जियो की लॉन्चिंग के बाद डगमगा गई एयरटेल को बड़ी चुनौती 2016 में जियो की लॉन्चिंग के बाद हुई। 2016 के दौर में जियो की लॉन्चिंग के वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में 8 कंपनियां थी जो अब सिमट कर 4 रह गई हैं। उस वक्त
एवरेज कॉलिंग रेट 58 पैसे प्रति मिनट था, जो 2018 में घटकर 18 पैसे और अब उससे भी नीचे आ चुका है। एयरटेल को भी मार्केट के हिसाब से अपनी दरें नीचे लानी पड़ी। एयरटेल इंडिया व साउथ एशिया के एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल का कहना है कि हमें मुनाफे में आने के लिए करीब 300 रुपये के आरपू पर जाना होगा। अभी हम टैरिफ बढ़ाकर 162 रुपये आरपू पर तो आ गए, लेकिन यह ना काफ़ी है। पानी से सिर बाहर रखने के लिए भी हमें 200 के आरपू पर जाना होगा। भारतीय एयरटेल की हालत खस्ता होने के पीछे एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि एयरटेल ने भारतीय कस्टमर्स को हल्के में ले लिया। जब जियो 4G स्पेक्ट्रम के लिए कोशिश कर रहा था, तब एयरटेल ने कुछ नहीं किया। भारतीय एयरटेल भारत में 25 साल से टेलीकॉम सेक्टर में लीडर के तौर पर था। वह अपने 2G 3G सर्विसेज को सुधारने में लगा रहा। एयरटेल ने 4G पर काम बहुत देरी से शुरू किया, हालांकि अब हालात में सुधार हो रहा है। भारतीय एयरटेल ने सिर्फ अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है, बल्कि उसे प्रीपेड टैरिफ प्लान में 25% की बढ़ोतरी करने का मुनाफा में भी आने की कवायद शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा भारतीय एयरटेल जिसके मालिक ने 5,000 रुपये उधार लेकर के बिजनेस शुरू किया था, और किस तरीके से 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, इससे आपको इस वीडियो देखने के बाद एक सीख मिलती है। यहाँ पर कभी भी आपको हार नहीं मानना और हिम्मत रखकर काम करना। एक दिन आप ज़रूर से ज़रूर सक्सेस हो जाओगे।